स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 9th के मैथ से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति के रूप में उसको लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है और किस तरीके से हम किसी बिंदु के निर्देशांक का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो जैसे बेटा मान लीजिए ये आपके पास एक कागज है, इसको सपोज करिए, कल्पना करिए कि ये आपके पास आपकी कॉपी का एक पेज है। दिखाई नहीं दे रहा ना, ये इसको थोड़ा इधर करते हैं, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। तो आप सपोज करिए कि ये आपका कॉपी का एक पेज है, ठीक है, और उस पर एक बिंदु ऐसे बना हुआ है। बात समझ में आई? ये कॉपी का एक पेज है और एक बिंदु बना हुआ है। अब अगर हम कहें कि बेटा इस बिंदु का निर्देशांक बताओ, यह बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक लिख दो, तो आप कैसे लिखोगे? आप इस पेज के इस किनारे से इसकी दूरी माप लोगे। मान लो आ गई 20 सेंटीमीटर, और इस किनारे से दूरी माप लो, यहां से आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर से जब आप मापा, इस किनारे से आप माप रहे हो तो आपका आ गया 20 सेंटीमीटर, और इधर से जब आपने मापा तो आपका आया 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक, चाहे इसको x अक्ष मान लो चाहे इसको x अक्ष मान लो, तो आप कह सकते हो 20, 24 होगा, या 24, 20 भी बोल सकते हो। तो निर्देशांक क्या होता है बेटा? एक सिरे से दूरी और फिर दूसरे सिरे, यानी एक अक्ष से दूरी और फिर दूसरे अक्ष से दूरी, जो दूरी आती है वही हमारा होता है निर्देशांक। निर्देशांक में कुल 2 अक्ष लेने पड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक अक्ष ये हो गया, एक अक्ष आपका ये हो गया। जैसे देखिए बेटा, ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया। इसको क्या कहेंगे? x अक्ष, और इसको क्या बोलेंगे? y अक्ष। ठीक है, ये 2 अक्ष निर्देशांक में होते हैं। x अक्ष पर जो दूरी चली जाती है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहां है, ठीक है, तो अगर इसको आप मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ दूरी x अक्ष से चली गई है और कुछ दूरी y अक्ष से चली गई है। जैसे मैं दिखाऊं बेटा आपको, मान लीजिए ये यहाँ पर इसमें ऐसे खाने बने हुए हैं, 1 यहाँ पर खाना बना हुआ है, 2 यहाँ पर खाना बना हुआ है, 3, और उसी तरीके से इधर भी खाने बने हुए हैं, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 और यहाँ पर 4, ये खाने बने हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर इसको अगर हम मिलाएं ऐसे ऐसे करके, देखिए डॉट 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 करके अगर मिलाएं बेटा, तो क्या पता चला कि x अक्ष पर 3 दूरी चली गई है और y अक्ष पर 4 दूरी चली गई है। x अक्ष पे कितना दूरी चला गया है? 1 2 3, और y अक्ष पे कितना दूरी चला गया है? 4 दूरी। कैसे पता चल रहा है? 1 2 3 4, y अक्ष पे 4 दूरी चला गया है। तो इसका निर्देशांक हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कि x अक्ष पे 3 दूरी तो 3, y अक्ष पे 4 दूरी तो 4, यानी हम इसका निर्देशांक लिख देंगे बेटा 3, 4, और यही हमारा होगा निर्देशांक y बिंदु का। तो निर्देशांक का निर्धारण आप कर लेंगे। निर्देशांक का मतलब x अक्ष पे कितना दूरी चला गया है और y अक्ष पर कितना दूरी चला गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहां है, ऐसे समझिए यहां पर एक बिंदु है, ये रहा। अब इसका निर्देशांक का निर्धारण करना है तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए, पहले ये रहा, मिल गया। अब देखिए x अक्ष पे कितना दूरी चला गया है? 1 2, और y अक्ष पे 1 2, तो इसका निर्देशांक आप लिख सकते हैं 2, 2। यानी निर्देशांक क्या होता है बेटा? x अक्ष पर चली गई दूरी कामा y अक्ष पर चली गई दूरी, वही होता है हमारा निर्देशांक। कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष होते हैं। कौन कौन? x और y। ठीक है, अब आइए थोड़ा और विस्तृत तरीके से इसको समझते हैं। पहले समझ ले बेटा, फिर एक्सरसाइज लगाएंगे, अभी नहीं। देखिए ये हमारा होता है x अक्ष और ये हमारा होता है y अक्ष। यानी ये जो खड़ा वाला पोजीशन है ना, ये देखिए
जिसको कह सकते हैं लंबवत है, ठीक है, वो हमारा वाई अक्ष होता है। वो क्या होता है बेटा? वाई अक्ष। और जो बड़ा वाला पोजीशन है, जिसको आप क्षैतिज भी कह सकते हो, जो जमीन के समांतर होता है, उसको हम कहते हैं यक्ष अक्ष। तो ये यक्ष अक्ष है। और ये जो बीचों बीच है, जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो हमारा होता है मूल बिंदु। क्या होता है बेटा? इसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, यानी इसको हम सेंटर मान लेते हैं। सेंटर का मतलब यहीं से हमको चलना स्टार्ट करना है। कोई भी दूरी चलनी होगी तो हम यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर शून्य, यहाँ पर आदमी खड़ा है, न इधर जा रहा है, न उधर जा रहा है, न ऊपर न नीचे, तो इसीलिए इसको माना जाता है न एक्स अक्ष पर कोई दूरी जा रहा है, न वाई अक्ष पर कोई दूरी जा रहा है। तो इसीलिए इसका सेंटर मान लिया गया है 0,0। ठीक है। अब एक्स अक्ष पर अगर इधर दूरी चली जाती है तो वो धन में लिया जाता है। किसमें बेटा? धन में। +1, +2, +3, +4, +5, +6। तो एक्स अक्ष पर अगर दूरी इधर चली जाती है, यानी कि कुल मिलाकर दाएं चली जाती है, तो वो धन में ली जाती है। और अगर इधर चली जाती है -1, -2, -3, -4, इधर चली जाती है तो माइनस में ली जाती है। तो आप याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पर, अभी तो एक्स अक्ष की बात करी जा रही है, एक्स अक्ष पर दाएं जाने पर इधर प्लस होता है और बाएं जाने पर माइनस होता है। क्या होता है बेटा? माइनस। उसी तरीके से वाई अक्ष पर ऊपर जाने पर प्लस मिलता है। क्या मिलता है? ऊपर जाने पर प्लस मिलेगा। +1, +2, +3, +4, +5, +6। ऐसे ऊपर जाएंगे तो प्लस में मिलेगा, और जब नीचे आएंगे तो माइनस में मिलेगा। -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे। तो आपने क्या देखा कि एक्स अक्ष पर अगर हम दाएं चलते हैं तो प्लस मिलता है, बाएं चलते हैं तो माइनस मिलता है। वाई अक्ष पर अगर हम ऊपर चलते हैं तो प्लस मिलता है, अगर हम नीचे चलते हैं तो माइनस मिलता है। इतना आपको याद रखना है कि एक्स अक्ष पर अगर आप दाएं चलते हो तो प्लस मिलेगा, बाएं चलते हो तो माइनस मिलेगा। और वाई अक्ष पर अगर ऊपर चलते हो तो प्लस मिलेगा, नीचे चलते हो तो माइनस मिलेगा। तो जनरली आपने ये बातें जान लिया है। अब निर्देशांक क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे मान लीजिए किसी बिंदु का निर्देशांक है 2,4 और पूछा जाए कि वो बिंदु कहाँ है, ठीक है, 2,4 उसका निर्देशांक है। तो ये जो पहला वाला लिखा है ना बेटा, इसको थोड़ा हम बड़ा से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 2,4 मान लीजिए है, तो ये जो पहला वाला लिखा है ना, ये एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है। क्या है बेटा? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। ये जो पहला वाला लिखा हुआ है वो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है। और ये जो दूसरा वाला लिखा गया है ना बेटा, ये वाई अक्ष पर चली गई दूरी है। वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तो आप समझ पा रहे हैं, ये जो पहला वाला लिखा है वो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है, ये जो दूसरा वाला लिखा है वो आई अक्ष पर चली गई दूरी। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको क्या बोलोगे? भुज। याद रखिएगा, जो दूरी एक्स अक्ष पर चली गई है उसको भुज बोलोगे, और जो दूरी वाई अक्ष पर चली गई है उसको कोटि बोलते हैं। ये सब बातें आप याद रखिएगा। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? भुज। वाई अक्ष पर चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? कोटि। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी पहला वाला होता है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी दूसरा वाला होता है। तो समझ गए इतना? अब अगर मान लीजिए कोई कहता है कि किसी बिंदु का निर्देशांक 2,4 है, वो बिंदु कहाँ है? तो आइए इस निर्देशांक, ये जो चतुर्थांश है ना, इसमें देखते हैं। तो एक्स पहला वाला कौन है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। एक्स अक्ष पर किधर है? या तो इधर या तो इधर। तो किस पे चलोगे? यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो मतलब प्लस है, तो प्लस चलना होगा तो इधर चलना पड़ेगा एक्स अक्ष पर। तो 1 और 2 यहां पर आ गए,
और वाई अक्ष पर कितना चला गया है 4, तो कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो समझ लो प्लस है, तो किधर चलोगे ऊपर 1 2 3 4 यहां पर, यानी ये वाला और ये वाला, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, जहां पे काटेगा ना वही आपका है 2,4। समझ में आ गया। मान लीजिए कोई कहता है नहीं मुझे -3,7 दिखा दो, 5 दिखा दो, -3,5 कहाँ है, तो ये जो पहला वाला है ना वो x अक्ष पर चली गई दूरी है। किस पर बेटा, x अक्ष पर चली गई दूरी, तो x अक्ष पर कौन है, या तो इधर या तो इधर, ठीक है। तो कितना है -3, तो माइनस में इधर चलना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 1 2 3 ये वाला। और y अक्ष पर कितना चला गया है 5, तो y अक्ष पर कितना चला जाएगा 1 2 3 4 5 ये वाला। इन दोनों को मिलाओगे ना, इन दोनों को मिलाओगे ना तो ये वाला बिंदु आपको हो जाएगा -3,5। समझ में आया बेटा। मान लीजिए कोई कहता है नहीं मुझे -4 को बताओ कहां है, -4 कहां पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, ये जो पहला वाला है बेटा वो x अक्ष पर चली गई दूरी है, तो पहला वाला x अक्ष पर चली गई दूरी कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4, तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी हो गई 4, -4 है ना, माइनस का मतलब इधर आना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 यहां पर आ गया। और फिर y अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, वो भी -4 है, तो माइनस किधर पड़ेगा, y अक्ष पर ऊपर पड़ेगा कि नीचे, तो नीचे पड़ेगा, तो 1 2 3 4 ये दोनों बिंदु जहां मिलेंगे ना, ये दोनों बिंदु जहां मिलेंगे ना वही हो गया आपका -4, यानी इधर हम x अक्ष पर भी -4 चल दिए, y अक्ष पर भी -4 चल दिए, तो कितना हो गया -4, -4। ठीक है। अब देखिए -5, दिखाओ, क्या दिखाना है 5, तो कैसे दिखाओगे, मान लीजिए x अक्ष पर चली गई दूरी कितना है +5, पहला वाला x अक्ष वाला होता है ना, +5 है, प्लस किधर चलोगे x अक्ष पर, इधर, क्योंकि x अक्ष दो ही तरफ होता है, एक इधर और या तो इधर, तो इधर तो माइनस है इधर प्लस है, तो चलो 1 2 3 4 5 यहां पर, और उसके बाद कहता है -4, तो माइनस y अक्ष पर कितना चलना है -4, तो धन वाला ऊपर है माइनस वाला नीचे है, तो 1 2 3 4 यहां पर पड़ेगा, और इस तरीके से जब इनको मिलाओगे तो ये वाला बिंदु जो मिलेगा बेटा ना वो मिलेगा +5 -4। कहिए ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से आप किसी बिंदु के निर्देशांक अगर दिए हैं तो उस बिंदु की स्थिति को बता सकते हो कि वो बिंदु कहां पड़ेगा, किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो नोट कर लीजिए बेटा, इसको बढ़ते हैं आगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। कहता है एक मेज पर एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता है आपके टेबल पर ना, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं बेटा, ठीक। कहता है आपका जो पढ़ने वाला टेबल है उस पर एक आपका लैंप रखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए यहां पर रखा हुआ है, तो कहता है उसको किस तरीके से बताएंगे कि वो कहां रखा गया है। तो अभी हमने बताया कि हम उसको इधर से माप लेंगे और इधर से माप लेंगे, ठीक है। और जितना भी इधर से मान लीजिए 10 आ रहा है, इधर से 15 आ रहा है, तो हम बताएंगे कि 10,15 बिंदु पर स्थित है। बिंदु कहां, बिंदु किस पर, बिंदु 10,15 पर वो लैंप स्थित है। अब ऐसा नहीं कि मापने पर 10 ही आया या 15 आए, जितना भी मापने पर आएगा हम बोल देंगे कि उतने बिंदु पर वह लैंप स्थित है। प्रश्न का जवाब हो गया। इतना ही पूछ ही रहा है कि अगर आपके पढ़ने वाले टेबल पर एक लैंप रखा हुआ है तो किसी दूसरे व्यक्ति को अगर बताना होगा कि वो लैंप कहाँ है तो आप क्या बताओगे, तो हम उसको बताएंगे बेटा इधर से हम उसको माप लेंगे, इधर से माप लेंगे, ठीक। जितना भी आएगा इधर से मापने पर इधर से मापने पर जितना आ रहा है हम बता देंगे उसको कि इस जो ये लैंप है 10,15, अगर इधर से 10 आ गया इधर से 15 आ गया तो हम बता देंगे 10,15 पर स्थित है। या अगर मान लीजिए इसको 15,10 भी लिख सकते हैं, जो भी अक्ष हम मानेंगे जैसा, तो समझ में आ गया ना। इसी तरीके से उसको बताएंगे और यही हमारा उत्तर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म हो गया, इसमें कुछ लगाना ही नहीं था, दूसरा भी नहीं लगाना है। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, बहुत बहुत बड़ा है और उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कहता है कि एक शहर में दो मुख्य सड़कें हैं, या हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक शहर में दो मुख्य सड़कें हैं और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ऐसे ये देखिए, ये सड़क पहली सड़क और ये दूसरी सड़क। तो एक शहर में दो मुख्य सड़कें हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। अब कहता है जहां पर वे एक दूसरे को काटते हैं उनको सेंटर मान लीजिए। तो हमने इसको मान लिया सेंटर, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,0। जब मूल बिंदु मान लेंगे उसको तो उसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0। अब कहता है इन्हीं सड़कों के समांतर और सारी भी सड़कें हैं, गलियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं इन्हीं सड़कों के समांतर। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक सड़क गई है, यहाँ पर एक गली गई है, यहाँ पर एक गली निकली है, यहाँ पर एक गली निकली है, यहाँ पर एक गली निकली है, ऐसे इन्हीं सड़कों के समांतर हैं। और यहाँ पर भी इसी तरीके से हैं, इधर भी हैं, ऐसे ऐसे हैं, ठीक, और फिर इधर भी हैं, ऐसे ऐसे। ये शहर बसाया गया, ऐसे ही शहर बसाया जाता है। यानी एक पहले मुख्य सड़क बना दिया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उस जो मेन सड़क के बाद जो उसकी लोकल सड़कें हैं या कह सकते हैं पतली सड़कें हैं उनको बनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले ऐसे एक मेन सड़क, ये मान लीजिए मेन हाईवे है, ये और ये मेन हाईवे हो गया, पहले ऐसे बना दिया जाता है शहर बसाने के लिए। अब उसके बाद इसको प्लाटिंग कर दी जाती है, ऐसे पतले पतले सड़क दे दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे सड़क दे दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आपका घर बन जाता है, यहाँ पर आपका घर बना लेते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ पे घर पे जाने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मेन सड़क से जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम, हर घर तक पहुंचा जा सकता है। तो वही इस सवाल में कह रहा है कि दो मुख्य सड़कें हैं, ये हमारा ये पहला वाला मुख्य सड़क, ये दूसरा वाला, ठीक। और कहता है इसी के समांतर ढेर सारी गलियां बनी हुई हैं, ढेर सारे सड़क बने हुए हैं और एक पूरा शहर बसा हुआ है। तो कहता है प्रश्न नंबर 1, मैं पढ़ दूं इसको, क्या इसमें पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 1 में ये कह रहा है कि मार्ग की योजना की आप अपने, हाँ, कहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाओ, ठीक है। क्या कह रहा है, 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। घबराइएगा मत बेटा, ये सबसे आसान चैप्टर है, ठीक। तो 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम अपने कॉपी पर अगर 1 सेंटीमीटर बनाएंगे तो वो जमीन पर 200 मीटर के बराबर होगा, ठीक। उसका पैमाना लेकर शहर का एक मॉडल बनाओ। तो शहर का मॉडल हमने बना दिया, यही बनाना है और कुछ नहीं करना है। एक मेन सड़क, एक मेन सड़क और बाकी सड़क पतले पतले दिखा दीजिए, बन गया मॉडल, ठीक। उसके बाद कहता है कि 4,3 और 3,4 पर कितनी गलियां जाएंगी। 4,3 से होकर और 3,4 से होकर कितने गलियां गुजरेंगी। तो आइए देखिए, 4,3, 1 2 3 4, ठीक, यहां पर 4 आया ना, 1 2 3, इनको मिलाओ, यहां पर आ गया आपका ये वाला बिंदु, इसको क्या कहोगे 4,3। और एक क्या कहता है 3,4, 1 2 3 यहां पर आया और 1 2 3 4 यहां पर आया, इसको मिलाओगे तो यहां पर। तो इससे होकर पूछ रहा है कि 4,3 और 3,4 कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है। तो 4,3 पर कितने स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और 3,4 पर कितने स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो एक इधर से एक इधर से, यानी 4,3 पर एक स्ट्रीट क्रॉस करेगा। अरे भाई एक गली इधर से जा रही है, एक गली इधर से जा रही है, ये कहाँ काट रही है 4,3 पर, और 3,4 पर भी एक गलियां ही काटेंगी। तो इन सबका जवाब क्या हो जाएगा, एक क्रॉस स्ट्रीट। क्या बोलोगे, 4,3 को एक क्रॉस माना जा सकता है और 3,4 को भी एक क्रॉस मार्ग माना जा सकता है। तो उसका जवाब होगा 1 हमारी बात समझे आप, फिर से समझा रहे हैं। कहता है कि यहाँ पर 2 सड़कें हैं, वो मुख्य सड़कें हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं, चलिए ठीक है।
कहता है अब इसको अक्ष मानकर आप पूरे शहर को बसा दीजिए। पैमाना मान लीजिए 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो हमने बता दिया, बहुत सारे गलियों को बना दिया। अब कहता है 4,3 और 3,4 से कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे, यानी स्ट्रीट कितने स्ट्रीट इस पर क्रॉस होंगे इस बिंदु पर। तो इधर से एक आएगा, इधर से एक आएगा, एक बिंदु पर एक ही गली क्रॉस कर सकती है, ठीक है, और दूसरे पर भी एक ही करेगी, यही उत्तर हो गया। तो इसको कुछ लिखना नहीं था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 पर। इसको केवल आपको समझाना था, हमने समझा दिया, इसको लगाना नहीं है बेटा। अब 3.2 को समझते हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 कहता है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है? एक, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? ठीक है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली, देखिए क्वेश्चन लिख दें, क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा पहले। तो क्वेश्चन क्या है? 3.2 का पहला क्वेश्चन आ गया है। कहता है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाले रेखाओं का क्या नाम है? तो अभी अभी हमने बता दिया है सारे प्रश्न आपको। ये रेखाएं हैं और एक रेखा इधर से जाती है, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष। पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। रेखाओं के क्या नाम है? एक का नाम है एक्स अक्ष, दूसरे का नाम है वाई अक्ष। यही तो किसी बिंदु का निर्धारण करती हैं। क्या क्या नाम है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दूसरा प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से जो तल बन रहा है ना, उसका नाम बताना है। फिर से ध्यान से हमारी बात को सुनिए। क्या कहता है क्वेश्चन में कि इन दो रेखाओं से जो तल बनते हैं उसका नाम बताना है। दो रेखाओं का नाम तो हम बता चुके हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और जो इनसे तल बन रहे हैं उनका नाम बताना है। तो ये जो पहला तल बनेगा, ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर यहां पर मैं लिख रहा हूं। ये जो पहला तल है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? ये प्रथम चतुर्थांश है। ये जो दूसरा तल बन रहा है बेटा, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ये तीसरा जो तल बन रहा है इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। और ये जो चौथा तल बन रहा है बेटा, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो समझ में आ गया? तल का नाम भी आपने समझ लिया कि जो पहला तल होगा वो उसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, जो दूसरा तल होगा उसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, जो तीसरा तल होगा उसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, और जो चौथा तल होगा उसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार ये सारे चतुर्थांश के नाम क्लियर हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया, दूसरा क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का जवाब क्या है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां पर एक दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहां करती हैं? ऐसे देखिए, यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहां प्रतिच्छेद करती हैं, और उसका नाम हमने अभी बताया आपको, उसका नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है बेटा? मूल बिंदु। तो तीनों क्वेश्चन के जवाब जान गए आप। इसमें मूल बिंदु, इसमें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, और इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों अक्षों के क्या नाम है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो पहला क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नोट करिए फटाफट। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि इस चित्र को देख लो ध्यान से और कुछ प्रश्न है उसके उत्तर दे दो। सबसे पहला प्रश्न, बी का निर्देशांक कितना होगा? बी का निर्देशांक, तो आइए बताते हैं बी का निर्देशांक। बेहद आसान है।
यही बिंदु बी है ना, ये बिंदु क्या है बी। तो सबसे पहले हम किस पर चली गई दूरी देखेंगे, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, यानी या तो इधर और या तो इधर। तो बी बिंदु के सामने अगर आएंगे तो ये रहा कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, -1, -2, -3, -4, -5। तो पहले क्या लिखेंगे -5 कामा, उसके बाद गिनेंगे वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तो वाई अक्ष पर इतना दूर चला है 1 2, यही ना सीधा नहीं आ रहा है, इसका सीधे कहां आ रहा है यहां पर, तो 2 यहां पर हम लिख देंगे 2 -5 कामा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी के निर्देशांक बताओ, सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, सी कहां है, देखो 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 यहां है सी, है ना। तो सबसे पहले सी यहां है, तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी देखेंगे। तो एक्स अक्ष पर इसका दूरी कितना है, यहां पर इसके सीधे में लेंगे 1 2 3 4 5 है। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितना है बेटा 5, और वाई अक्ष पर यानी नीचे की तरफ चली गई दूरी तो 1 2 3 4 5 -5, तो इसका हो जाएगा 5 कामा -5। ठीक है, सी का निर्देशांक हो गया। अगला क्या कहता है, बिंदु निर्देशांक -3 कामा -5 किसका है, -3 कामा -5 निर्देशांक किसका है, किसका है। तो -3 कामा -5 निर्देशांक किसका है, जवाब क्या होगा, अब देखिए -3 कामा -5, तो देखो -3 कहां है 1 2 3, ये -3 हो गया एक्स अक्ष पर, ये जो पहला दूरी है क्या है एक्स अक्ष की दूरी है ना, तो 1 2 3 -3 हो गया, और -5, माइनस का मतलब नीचे चलना है 1 2 3 4 5, तो ये ई बिंदु है, कौन बिंदु है बेटा ई बिंदु, तो हम लोग लिख देंगे ई बिंदु। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 2 कामा -4 किसका है, 2 कामा -4 निर्देशांक किसका है। तो 2 देखो 2 एक्स अक्ष पर कितनी दूरी 2 दूरी, 2 का मतलब धन में है, 2 का मतलब किसमें है धन में, तो इधर चलो धन में उधर चलना पड़ेगा ना, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, हो गया 2 और कामा -4, माइनस का मतलब नीचे चलना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 इसको मिलाओगे तो ये जी बिंदु आ रहा है, तो यहां पर क्या लिख दोगे जी बिंदु। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, कहता है डी का भुज बताओ, बिंदु डी का भुज, बिंदु डी का भुज। भुज का मतलब क्या होता है हमने आपको समझा दिया है, भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो डी बिंदु है कहां, यहां पर है ना, डी बिंदु यहां है, तो भुज का मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो देखो कितना चल रहा है 1 2 3 4 5 6, तो डी का भुज कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक, आगे कहता है बिंदु एच की कोटि बताइए, बिंदु एच की कोटि। तो एच की कोटि कितनी होगी, एच कहां है पहले ढूंढो, तो यहां पर बेटा एच है ना एच। तो एच की कोटि का मतलब वाई अक्ष पर चली गई दूरी, कोटि का मतलब क्या होता है बेटा कि वाई अक्ष पर कितना दूरी चला गया है, तो ये 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी, वाई अक्ष पर चली गई दूरी है -3, तो यहां पे लिखेंगे -3 क्योंकि नीचे चला गया है ना, नीचे का मतलब माइनस। आगे कहता है बिंदु यल के निर्देशांक और यम के निर्देशांक बताओ, यहां लगा दे जगह है, कौन सा क्वेश्चन है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और 7वां क्वेश्चन क्या कहता है बिंदु यल के निर्देशांक बताओ। यल कहां दिखाई दे रहा है यार, यल तो हमें मिला ही नहीं, यल कहां है यल, यल यहां पर दिया हुआ है बेटा, याद रखिएगा यहां पर यल दिया हुआ है, ठीक है, ये यल बिंदु दिया है। तो कहता है बिंदु यल के निर्देशांक बताओ। तो निर्देशांक कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, तो ये बताओ यहीं पर है एक्स अक्ष मतलब इधर या तो इधर, तो कुछ भी चला है एक्स अक्ष पर, कुछ नहीं चला है, यहीं पर है वाई अक्ष पर ही है, तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 0, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 1 2 3 4 5, तो हम लोग लिख देंगे 0, 5।
उसके बाद कहता है यम का निर्देशांक बताओ, बिंदु एम का, 7वां हो गया। 8वां, बिंदु यम के निर्देशांक बताइए। तो यम का निर्देशांक कितना हो जाएगा, मैं बताता हूं बेटा। देखिए यम कहाँ है, यहां पर है। तो सबसे पहले किसकी दूरी लिखते हैं, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो कितना दूरी है, 1 2 -3, कितना आ गया बेटा, -3, कामा वाई अक्ष पर चली गई दूरी। वाई अक्ष पर मतलब या तो ऊपर या तो नीचे, तो ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, तो इसको लिख देंगे 0। तो -3 कामा 0 हो जाएगा यम बिंदु का निर्देशांक। और इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.2 हो गया खत्म। बेहद आसान है, मतलब कह सकते हैं कि ये अभ्यास है और ये प्रश्नावली है। 3.1 भी खत्म, 3.2 भी खत्म। इसको आप नोट कर लीजिए। अब कल हम पढ़ेंगे 3.3, इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो मिलते हैं बेटा कल एक्सरसाइज नंबर 3.3 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी बुक से जो भी क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति के उसको सॉल्व करते रहिए। तभी जाकर हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना सफल हो पाएगा, जब आप अपने मर्जी से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मिलते हैं कल एक्सरसाइज नंबर 3.3 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।